सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं प्रशिक्षित स्नातक संस्कृतस्य शिक्षिका रेणु नरसिंहपुरतः अस्मि। केन्द्रीयविद्यालयः सङ्घटनः जबलपुरसम्भागपक्षतः आयोजितं प्रत्यक्षः प्रसारकक्षार्थं सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं लकारपरिचयः विषये पठिष्यामः। आज हम लकार के बारे में पढ़ेंगे और लकार परिचय को पढ़ते हुए हम वैसे तो हमारे संस्कृत में 10 लकारों का विवरण है, लेकिन यहाँ पर हम 5 लकारों के ही विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि 5 लकारों का प्रयोग ज़्यादातर वैदिक वेदों में किया जाता है और आपकी जो कक्षाएं हैं जिनमें अधिकतर जिन लकारों का प्रयोग होता है हम उनके विषय में ही चर्चा करेंगे और अनुवाद को भी सीखेंगे साथ साथ में। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप कर्ता और क्रिया को समझ लीजिए कि वो किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं और कैसे कैसे इनका विवरण प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, हमारे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से 3 वचन भी होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। उसी प्रकार से हमारे संस्कृत में 3 लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं हम वो देखेंगे। अब सबसे पहले प्रथम पुरुष का एक वचन में देखेंगे हम सह। सह का अर्थ होता है वह। ये पुरुष सर्वनामवाचक शब्द है। सह, सह का अर्थ होता है वह। द्विवचन में, प्रथम पुरुष के द्विवचन में हम प्रयोग करेंगे तौ, अर्थात वे दो। तौ का अर्थ होता है वे दो। और बहुवचन में ते, अर्थात वे सब। मध्यम पुरुष का एक वचन होता है त्वम, जिसका अर्थ होता है तू। द्विवचन होता है युवाम, जिसका अर्थ होता है तुम दो, और यूयम, जिसका अर्थ होता है तुम सब। उत्तम पुरुष के एक वचन में हम प्रयोग करते हैं अहम, जिसका अर्थ होता है मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। तो बच्चे, एक छोटी सी बात आप ये समझिए, जैसे सह कह रहे हैं हम, सह माने वह जो कोई दूर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो होता है वह। वे दो, जब हम किसी पास वाले व्यक्ति को दूर वाले 2 व्यक्तियों को संबोधित करके बता रहे हैं कि वे दो वहाँ पर हैं, वे दो खेल रहे हैं, वे दो खा रहे हैं, इस प्रकार से तो हम प्रयोग करेंगे तौ। और दूर के ही बहुत सारे लोगों के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ते, अर्थात वे सब। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष क्या होता है उसको समझिए, त्वम। जब हम आमने सामने होते हैं, पास में जो कोई होता है, किसी दूसरे को हम बुला रहे होते हैं तो हम बोलते हैं तू। तू कल स्कूल जाएगा, तू शाम को पार्क में आएगा, तू मेरे साथ खेलेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो त्वम, तू, एक के लिए। जब एक अपने पास में कोई आदमी है, पर्सन है, तो हम बोलते हैं उसको तू। त्वम माने तू। युवा, तुम दोनों, अर्थात जब 2 को हम 2 की बात कर रहे हैं लेकिन वो पास में होते हैं तो हम बोलते हैं युवाम, तुम दोनों। और सबके लिए यूयम, तुम सब। उसी प्रकार से अपने लिए, उत्तम पुरुष अपने लिए प्रयोग करते हैं। जब हम अपने खुद के लिए बात कर रहे होते हैं, अकेले के लिए, तो हम बोलते हैं अहम, जिसका अर्थ होता है मैं। आवाम, हम दोनों। जब हम दोनों की बात कर रहे हों, 2 पर्सन की, तो हम बोलेंगे वहाँ पर हम दोनों। और जब हम बहुत सारे लोगों के लिए बात कर रहे होते हैं तो हम बोलेंगे वयम, अर्थात हम सब। ठीक है बच्चों, तो आपने कर्ता को इस प्रकार से समझा। प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष का कर्ता एक वचनम त्वम, द्विवचनम युवाम और बहुवचनम यूयम। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष का अहम, द्विवचनम आवाम और बहुवचनम वयम। अब देखिए, क्रिया को समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर हमने पठ धातु को लिया है। पठ धातु जिसका अर्थ होता है पढ़ना। लट लकार वर्तमान काल। जहाँ पर भी आप लट लकार का जिक्र सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि बात आपकी वर्तमान काल में हो रही है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। इसी प्रकार से आपकी क्रिया में भी प्रथम पुरुष की क्रिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष की क्रिया उसके पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और उत्तम पुरुष की क्रिया एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब किस प्रकार से इन क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं वो देखिए। जैसे यहाँ पर बच्चे ध्यान दीजिए, हम लट लकार की बात कर रहे हैं। लट लकार अर्थात वर्तमान काल।
तो यहाँ पर लट लकार में आपकी क्रिया के साथ ती तह अंति प्रत्यय लगे हुए हैं। ये प्रत्यय मैं आपको आगे बताऊंगी, एक बार धातु को पढ़ लीजिए। प्रथम पुरुष का एक वचन में बनेगा पठती, द्विवचन पठतः, बहुवचनम पठन्ति। मध्यम पुरुष का एक वचन पठसी, द्विवचनम पठथ, बहुवचनम पठत। उत्तम पुरुष का एक वचन पठामी, द्विवचनम पठावः और बहुवचनम पठामः। इस प्रकार से आपकी ये पठ धातु लट लकार वर्तमान काल में इस प्रकार से बनती है। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जब भी आप वाक्य बनाते हो तो जिस कर्ता का, जिस पुरुष के, जिस वचन के कर्ता का आप प्रयोग करते हो, क्रिया भी उसी पुरुष की और उसी वचन की आएगी। मान लो आप यहाँ सह का प्रयोग कर रहे हो कर्ता, तो सह के साथ आपकी पठती क्रिया आएगी। क्यों? क्योंकि सह जो है वो आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है और यहाँ पर क्रिया भी आप प्रथम पुरुष के एक वचन की ही लगाओगे। अगर सह के साथ आप पठता लगाते हो तो वो गलत होगा, सह के साथ आप पठंती लगाते हो वो भी गलत होगा, और सह के साथ यदि आप पठसी लगाते हो तो वो भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सह प्रथम पुरुष का एक वचन है और पठसी मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, यदि कर्ता आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी। यदि कर्ता आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी आपके मध्यम पुरुष के एक वचन की ही प्रयोग होगी। यदि कर्ता आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी आप उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही प्रयोग करोगे। इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, तो बच्चे देखिए, जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष तथा वचन के क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर वही बात है जो मैंने पीछे समझाई है। सह पठती, वह पढ़ता है, तऊ पठता है, वे दो पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। त्वम पठसी, तू पढ़ता है, युवाम पठता है, तुम दो पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह, हम दो पढ़ते हैं, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने लट लकार वर्तमान काल को देखा है। अब देखिए लट लकार वर्तमान काल के प्रत्यय, इन प्रत्ययों के माध्यम से आप बहुत सारी धातुएं बना पाओगे। तो वो प्रत्यय हैं प्रथम पुरुष का ती एक वचन में, तह द्विवचन में और अंति बहुवचन में। मध्यम पुरुष का एक वचन में सी, द्विवचन में थह और बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। इन प्रत्ययों का जब आप प्रयोग करोगे तो कोई भी धातु आप पठ की जगह, यहाँ पे ये पठ धातु है, यहाँ पर लिख ले लीजिए, तो आप प्रत्ययों को पीछे जोड़ते जाइए और बहुत सारी धातुएं बनाते जाइए। लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। वैसे ही भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवावह, भवामह। बहुत सारी धातुएं आप बनाते हुए चलिए इनके माध्यम से। लेकिन ध्यान रखिए ये लट लकार के प्रत्यय हैं आपके, इसको किसी और लकार में आप प्रयोग नहीं कर सकते। आपके लट लकार के ये प्रत्यय हैं, इनको याद करिए, इन्हीं के माध्यम से आप बहुत सारी धातुओं का निर्माण कर पाएंगे। अब यहाँ वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये देखिए, रामः पठति, रामः पठति। यहाँ पे रामः आपका प्रथमा विभक्ति का शब्द है, एक वचन है, पठति भी आपकी एक वचन की क्रिया आई। रामः क्या है आपका, एक वचन में है। देखो यहाँ पर सह की जगह हमने राम रख दिया, एक किसी आदमी का नाम भी हो सकता है, सह भी हो सकता है। तो आप ये मत समझिए कि सह ही सब जगह आएगा। जैसे हमने लिखा रामः पठति, राम एक वचन है तो एक वचन की क्रिया का ही हमने यहाँ पर प्रयोग किया। पठ धातु में ती प्रत्यय लगा हुआ है जो कि एक वचन का प्रत्यय है। सह गच्छति, वह जाता है, वह, सह माने वह, एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है, तो गच्छति भी आपकी एक वचन की क्रिया आई। देखिए यहाँ गच्छ धातु है और ती प्रत्यय लगा हुआ है, तो गच्छति प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया गच्छति। अब देखिए मोहन लिखति, मोहन लिखति, मोहन एक वचन का है, लिखति भी आपकी एक वचन की क्रिया। लिख धातु है, ती प्रत्यय लगा हुआ है, तो लिखति। आवाम क्रीड़ावह, यहाँ देखिए बच्चों, आवाम,
आवाम क्या है? आपका उत्तम पुरुष का द्विवचन है। हम दो, यहाँ देखिए उत्तम पुरुष में अहम आवाम, आवाम क्या है? आपका उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी आपके उत्तम पुरुष के द्विवचन की आई। यहाँ पे क्रीड धातु है और उत्तम पुरुष के द्विवचन में प्रत्यय, यहाँ देखिए उत्तम पुरुष के द्विवचन में प्रत्यय क्या होता है आपका? आवह। तो यहाँ पर क्या लगा? क्रीड़ावह। तो आवाम क्रीड़ावह, हम दो खेलते हैं। उसके बाद देखिए वयम धावामः, वयम धावामः। वयम क्या है आपका? उत्तम पुरुष का बहुवचन। वयम हम सब, वयम का क्या अर्थ होता है? हम सब। धाव धातु है जिसका अर्थ होता है दौड़ना, और उत्तम पुरुष का आप धाव धातु के साथ प्रत्यय लगाएंगे तो आमः, धावामः, वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। अहम कथयामि, मैं कहता हूँ। अहम कथयामि, मैं कहता हूँ। अहम आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी आपके उत्तम पुरुष की एक वचन की आई। ठीक है। युवाम लिखतः, युवाम लिखतः। यहाँ देखिए युवाम आपके मध्यम पुरुष का, युवाम क्या है? आपके मध्यम पुरुष का द्विवचन है। त्वम युवाम यूयम, तो युवाम तुम दोनों, लिखतः लिखते हो। यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष के द्विवचन में थ प्रत्यय होता है, लिख धातु है और थ प्रत्यय आपने लगाया लिखतः। तो इस बात का ध्यान रखिए बच्चों कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता आपका होगा, क्रिया भी आप उसी पुरुष और वचन की लगाएंगे। युवाम लिखता है, तुम दोनों लिखते हो। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो? त्वम कुत्र गच्छसि, यहाँ पर बेटे क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे, वो लगा लीजिएगा आप। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो? त्वम, त्वम कौन सा है? आपका मध्यम पुरुष का एक वचन। मध्यम पुरुष का क्या है? एक वचन। त्वम, तुम। कुत्र आपका प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए मैंने बोला कि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस पे लगेगा। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो? देखिए यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम प्रयोग हुआ है, तो गच्छसि भी आपकी मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया आई। गच्छ धातु और मध्यम पुरुष के एक वचन में सी प्रत्यय लगता है, गच्छसि। मेघा गर्जन्ति, मेघा गर्जन्ति, बादल गरजते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेघा जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। मेघ, मेघो, मेघा। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग सीखा था आपने, मेघ, मेघो, मेघा। तो बादल गरजते हैं, तो बादल बहुवचन का रूप है, तो क्रिया भी आपके बहुवचन की आई। और बहुवचन में आपके देखिए अंति प्रत्यय लगता है। गरज धातु अंति प्रत्यय, गर्जन्ति। छात्रः गुरुं नमन्ति, छात्रः, छात्र, छात्रौ, छात्रा। छात्रा बहुवचन का रूप है, तो बहुवचन के अनुसार आपकी क्रिया भी बहुवचन की आई। नम धातु अंति प्रत्यय नमन्ति, छात्रा नमन्ति, छात्रा। छात्र नमस्कार करते हैं, छात्र किसको नमस्कार करते हैं? गुरुं, गुरु को। तो यहाँ पर आपका कर्म कारक है और गुरुं में आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। छात्रः गुरुं नमन्ति, छात्र गुरु को नमस्कार करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों लट लकार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं लृट लकार की ओर। देखो बच्चों, लृट लकार आपका भविष्य काल को प्रदर्शित करता है और उसके प्रत्यय क्या होते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए एक बार। तो जब भी हम भविष्य काल की बात करेंगे तो किसी भी वाक्य बनाते समय हम गा गे गी लगाएंगे। जैसे वह कल जयपुर जाएगा, वह कल खाने में क्या खाएगा, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं तो आप क्या करोगे, वहाँ पर लृट लकार का प्रयोग करोगे। तो एक बात समझ लीजिए, इसमें दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं बच्चों। जिन धातुओं के अंत में आ आता है, अर्थात धातु के अंतिम वर्ण आ होगा, वहाँ पर ये वाले प्रत्यय आपके लगेंगे। श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथ, श्यथ, श्यामी, शयावः, श्यामः। देखिए बच्चों, जो आपके लट लकार के जो प्रत्यय थे तीत अंति, लास्ट में इसके वही के वही आ रहे हैं, लेकिन श और जुड़ गया है इसमें। तो भविष्यत काल में आपका श और जुड़ गया है। अब देखिए थोड़ा सा ये देख लीजिए, जैसे भविष्यत जब श इसमें आ रहा है तो ये समझ लिए भविष्यत काल में श आपका जुड़ेगा और लास्ट में वही प्रत्यय आपके जुड़ जाएंगे।
तो जिन धातुओं के अंत में आ आता है तो उनमें आपका दंतव्य शकार आएगा, ये वाला श। और ज़्यादातर धातुओं में अकारांत वाली धातु को छोड़कर अधिकतर कौन से, ये वाले प्रत्यय लगते हैं। तो इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इसमें इष्य जुड़ता है और तीत अंति वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अभी इनको हम वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है सोहन कुत्र गमिष्यति। सोहन कुत्र गमिष्यति। सोहन कहाँ जाएगा। सोहन एक वचन है, गमिष्यति एक वचन की क्रिया है। देखिए गम धातु है, इष्यति आपका प्रत्यय लगा तो गमिष्यति। रूल वही का वही रहेगा, यदि एक वचन है तो एक वचन की ही क्रिया आप प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष का है यदि आपका कर्ता तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया का आप प्रयोग करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका लृट लकार में आपके धातुओं का रूप बदल जाएगा। सोहन कुत्र गमिष्यति, यहाँ भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। सोहन कहाँ जाएगा, सोहन कहाँ जाएगा। देखिए जाएगा भविष्य काल की बात हो रही है, कहाँ जाएगा। सोहन एक वचन है तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ। रामः स्वः जयपुरम गमिष्यति। रामः एक वचन है, गमिष्यति आपकी एक वचन की क्रिया। स्वः होता है आने वाला कल, स्वः आने वाला कल, जयपुरम जयपुर को। जयपुरम में अम भी जिस शब्द के पीछे आता है, ऊपर ये जो बिंदी लगी है इसकी साउंड म की आती है, जयपुरम। तो जयपुरम में आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। राम कल जयपुर जाएगा, तो राम के अनुसार आपकी गमिष्यति क्रिया एक वचन की। ते पाठम समरिष्यन्ति, वे अपना पाठ याद करेंगे। ते बहुवचन का रूप है, सह तौ ते। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन का करता है ते। पाठम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, मैंने बताया अम। समरिष्यन्ति, समरिष्यन्ति में आपकी बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग हुआ। समरिष्यन्ति इष्यन्ति प्रत्यय लगा है, समरिष्यन्ति बहुवचन प्रयोग। बालः दुग्धम पाष्यन्ति, यहाँ देखिए बालः दुग्धम पाष्यन्ति, बच्चे दूध पिएंगे। अब बालः, बाल है, बालौ बाला बहुवचन का रूप है तो बहुवचन की क्रिया। दुग्धम दूध को, दुग्धम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। पाष्यन्ति पिएंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो पा है धातु जिसका अर्थ होता है पीना, पा धातु आकारांत धातु है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, आकारांत धातु है तो आपका ये वाला आया पाष्यन्ति। अर्थ समझ में आया, स्पष्ट हुआ दोनों में अंतर कि पा धातु है, आ रहा है अंत में तो श्यन्ति, पाष्यन्ति किस प्रकार कौन सा प्रत्यय लगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप। बहुवचन क्यों लगा, क्योंकि बाला बच्चे बहुत सारे हैं, तो बाला दुग्धम पाष्यन्ति बच्चे दूध पिएंगे। राम है ईश्वरम भजिष्यति, राम ईश्वर को भजेगा। राम है एक वचन है तो भजिष्यति एक वचन की क्रिया। वयम प्रातः जंतुशालाम गमिष्यामः, हम सब सुबह, हाँ वयम होता है हम सब, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। गमिष्यामः ईश्यामः, ये देखिए उत्तम पुरुष का बहुवचन में आपका प्रत्यय लगा ईश्यामः, गम धातु ईश्यामः प्रत्यय लगा गमिष्यामः। जंतुशालाम, जंतुशालाम हुआ आपका कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। हम सब सुबह, जंतुशाला होता है चिड़ियाघर, ठीक है, जू। गमिष्यामः जाएंगे। देखो यहाँ पर हम जाते हैं नहीं लगा रहे, जाएंगे तो भविष्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अहम गीताम पठिष्यामि, मैं गीता पढ़ूंगा। अहम मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ तो पठिष्यामि एक वचन की क्रिया, पठ धातु और इष्यामि प्रत्यय लगा पठिष्यामि। अहम एक वचन, पठिष्यामि भी आपकी एक वचन की क्रिया, गीताम कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। रमा महाभारतम पठिष्यति, रमा महाभारत पढ़ेगी। कर्ता ने कर्म को जैसे बोलते हैं तो यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं रमा महाभारत को पढ़ेगी, रमा महाभारत पढ़ेगी। इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। रमा स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, पठिष्यति एक वचन की आपकी क्रिया आई। माता भोजनम पक्ष्यति, माता भोजन पकाएगी। माता एक वचन है, पक्ष्यति एक वचन की क्रिया, भोजनम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। अब देखिए हम दो लकार पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, लट लकार वर्तमान काल
और लृट लकार भविष्यत काल। अब हम लंग लकार की ओर चलते हैं, जिसका अर्थ होता है भूतकाल। लंग लकार का जहाँ पे प्रयोग होगा तो हम वाक्य में हिंदी करते इसमें उसको भूतकाल की ओर से दर्शाएंगे। देखिए, लंग लकार के रूप बनाते इसमें धातु से पहले ए लगाकर बाद में ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। प्रत्यय इसलिए बता रही हूँ बच्चों में साथ साथ में आपको, ताकि आप सिर्फ एक ही चीज़ को रटते हुए ना चलें। इन प्रत्ययों के अनुसार आप बहुत सारी धातुओं को समझें, बहुत सारी धातुओं का निर्माण कर सकें। तो इसलिए समझिए, प्रथम पुरुष के एक वचन में तह, द्विवचनम ताम, बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष के एक वचन में अह, द्विवचन में तम और बहुवचन में त। उत्तम पुरुष के एक वचन में अम, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। तो तय, ताम, अन, अ, तम, त, अम, आव, आम, ये प्रत्यय आपके लंग लकार के धातुओं में लगेंगे। और इसके सबसे अच्छी पहचान क्या है कि धातु से पहले आपको ए लगाना है। ठीक है, जैसे ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। तो यहाँ पर अब वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। रामः सर्पम अपश्यत। रामः एक वचन का करता है, तो एक वचन की क्रिया में हम क्या कहें, पश्य का अर्थ होता है देखना। पश्य धातु है, ए लगाया पहले, बाद में लगाया हमने तय प्रत्यय। तय प्रत्यय क्यों लगाया, क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन का हमने बनाना है। क्यों, क्योंकि राम भी आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो रामः सर्पम अपश्यत, राम ने सांप को देखा। सर्पम में आपकी द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, कर्म कारक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी जगह हमने क्या किया है, मैं को हम ऊपर बिंदी के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर हमने मैं को हलंत के रूप में दर्शाया है। क्यों, इस बात को समझ लीजिए बच्चों थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे देखिए, अस्माकम, अस्माकम में ये बिंदी जो है वो भी यही साउंड दे रही है, अस्माकम। और सर्पम, सर्पम में भी मैं का वही साउंड है। तो एक बात समझ लीजिए बच्चों, जब भी इस म के बाद आपका कोई स्वर व्यंजन आता है तो आप मैं को हलंत के रूप में दर्शाएंगे। जब भी इस मैं के बाद कोई भी आपका स्वर वर्ण आता है, स्वर अक्षर आता है, तो आप मैं को हलंत के रूप में दर्शाएंगे। यदि इस मैं के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है, जैसे यहाँ पर देखिए ए आपका स्वर है और यहाँ पर अस्माकम के बाद द जो है आपका वो व्यंजन है, तो यहाँ पर हमने बिंदी लगाई। क्यों, क्योंकि बाद में व्यंजन वर्ण आ रहा है। और यहाँ पर हमने मैं को हलंत लगाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्वर वर्ण है। तो इस बात का ध्यान रखिए। राम है अपश्यत, राम ने देखा, क्या देखा, सर्पम सांप को देखा, तो ये कर्मकारक, राम ने सांप को देखा। देखा पहले देखा, भूतकाल की बात हो रही है ना। तो अपश्यत देख के आप ये समझ जाइए कि पहले की बात हम कर रहे हैं। मोहन ग्रामम अगच्छत, मोहन गांव गया। ग्रामम गांव को गया, कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। मोहन में प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, और एक वचन है तो एक वचन की क्रिया। अस्माकम देश है पुरा प्राधीन आसीत, हमारा, अस्माकम होता है हमारा, देश देश पहले, पुरा पहले, प्राधीन आसीन प्राधीन था। पराधीन का अर्थ होता है दूसरे के अधीन। पुरा पहले, प्राधीन प्राधीन, आसीत था अर्थात स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था। हयः ते जंतुशालाम अपश्यन्, हयः होता है आपका बीता हुआ कल। जैसे मैंने श्वः बताया था आने वाला कल, वैसे हयः होता है आपका बीता हुआ कल। कल ते माने वे मतलब बहुवचन, जंतुशालाम अर्थात चिड़ियाघर, अपश्यन् देखेंगे। कल वे चिड़िया नहीं, कल उन्होंने चिड़ियाघर देखा। तो ते उन्होंने देखा, अपश्यन् बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। अपश्य, पश्य देखना, ए धातु से पहले न आपका ये लगा प्रत्यय। उसके बाद देखिए, अद्य बाला दुग्धम न अपिबन, आज बच्चों ने दूध नहीं पिया। अद्य का होता है आज, लेकिन वो बात कर रहे हैं पहले की कि नहीं पिया उन्होंने। बालहा बच्चे, बाल है बालव, बालहा, बालहा बहुवचन का रूप है तो बहुवचन की क्रिया। ए पहले लगा धातु से पहले, पिब माने पीना, और अन आपका बहुवचन का प्रत्यय लगा एपिबन। अद्य बाला दुग्धम न एपिबन, न का अर्थ होता है नहीं, दुग्धम दूध अर्थात कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। आज बच्चों ने दूध नहीं पिया।
सह जयपुरम अगच्छत, वह जयपुर गया। सह जयपुरम अगच्छत, वो जा चुका है। सह वह जयपुरम अगच्छत गया। सह एक वचन है, एक वचन की क्रिया। अध वृष्टि न अभवत, आज वर्षा नहीं हुई। अध का अर्थ होता है आज, वृष्टि वर्षा, न माने नहीं, अभवत भू धातु जिसका अर्थ होता है होना, अभवत आपका लंग लकार का प्रत्यय एक वचन का, तो न माने नहीं, आज वर्षा नहीं हुई। बालः अक्रीडन, बालः बहुवचन का रूप है, बच्चे खेले। बालः बालः बालौ बालः बहुवचन का, कृता तो क्रिया भी आपकी बहुवचन की। अक्रीडन बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तस्य है सर्वम धनम अनश्यत, तस्य है उनका, सर्वम सारा, धनम धन, अनश्यत नष्ट हो गया। तस्य होता है उसका, सर्वम सारा, धनम धन, अनश्यत नष्ट हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों, अनश्यत आपके एक वचन की, तस्य उसका षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है, उसका सारा धन नष्ट हो गया। वयम गृहम अगच्छामः, हम घर गए। अब मान लो किसी को आप बता रहे हो, कोई फ़ोन कर रहा है कि आप मुझे वहाँ नहीं मिले, तो आप उसको बोलते हो कि हम घर चले गए। तो वयम गृहम अगच्छामः, हम घर चले गए। अब वयम क्या है, आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है, तो यहाँ पर अगच्छामः भी आपके उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ। तो मैं समझ रही हूँ बच्चों, आप लकारों को समझ रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। पठ, पढ़ना, लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग हम आज्ञार्थक में करते हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो, वह ऐसा करे। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो लोट लकार के में यहाँ पर भी पठ धातु को हमने रखा है। तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावह, पठामह, इस प्रकार से आपके ये पठ धातु बनी है लोट लकार में। देखिए आपके लट लकार में भी पठ धातु किसी और तरीके से बन रही है, लिट लकार में किसी और तरीके से बन रही है, और लोट लकार में किसी और तरीके से। क्यों? क्योंकि ये धातुएं अलग अलग अर्थ दे रही हैं, और अलग अलग अर्थ दे रही है तो अलग अलग प्रत्ययों का हमने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हम पठ धातु के लोट लकार के प्रत्यय देखते हैं। तू, कहीं पर तात में मिलेगा, तू, ताम, अंतु, अ, तात, तम, तय, आनी, आव, आम। यहाँ पर देखिए पठ धातु में ये प्रत्यय लगा है तू, फिर द्विवचन में लगा ताम, अंतु। इस प्रकार से इन प्रत्ययों के माध्यम से आप और भी धातुएं बना सकते हो। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखावह, लिखामय, वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदत, वदानी, वदावह, वदामय। लेकिन बच्चों ध्यान क्या रखना है कि आपको लट लकार के प्रत्यय में अलग, लट लकार में अलग प्रत्ययों का प्रयोग करना है, और लोट लकार में अलग प्रत्ययों का प्रयोग आपको करना है। अब देखिए इनको वाक्यों के माध्यम से सदा समझते हैं। ये देखिए सबसे पहले, सदा सत्यम वद, हमेशा, सदा होता है हमेशा, सत्य सत्य बोलो, वद माने बोलो, सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। असत्यम ना वद, झूठ मत बोलो, असत्यम जो सत्य नहीं है तो झूठ मत बोलो, न माने नहीं। पितृदेवो भव, पितृ देवता के समान होता है, पिता को देवता के समान मानो, ऐसे भी बोल सकते हैं। मातृदेवो भव, माता को देवता के समान मानो। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता के समान हो। लोभम न कुरु, लालच ना करो, लोभम न कुरु। देखो इसमें एक प्रकार से आज्ञार्थक है कि लालच मत करो। लोभम होता है लालच, लोभ या लालच मत करो। किमपि न निंदतु, किसी की भी निंदा मत करो, किसी की भी निंदा मत करो। सह सुखी भवतु, वह सुखी हो, सह सुखी भवतु, वह सुखी हो। मद्यपान सर्वथा त्यजत, मद्यपान होता है शराब पीना, शराब पीना हमेशा छोड़ दो, त्यजत त्याग दो या छोड़ दो। त्वः मार्गः शिव भवतु, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। मार्ग होता है रास्ता, शिव कल्याणकारी, भवतु माने हो। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि भवतु, निंदतु, कुरु, भव, भव, वद, इस प्रकार के ये हैं आपके लोट लकार के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम आखिरी लकार की ओर चलते हैं, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में जब भी आप हिंदी अर्थ करेंगे तो आप उस शब्द
जब भी हिंदी वाक्य में उसको परिवर्तित करेंगे तो आप चाहिए लगाएंगे। उसे पढ़ना चाहिए, उससे खेलना चाहिए, उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, पठ धातु पढ़ना, विधिलिंग लकार विधि संभावना चाहिए अर्थ में इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। पठ धातु को ही रखा है यहाँ पर, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो यहाँ पर है पठ धातु में ये प्रत्यय लगे हैं, तय ताम युः, विसर्ग तम त यम व म। लेकिन एक बात और भी समझिए, यहाँ पर ई सबसे पहले, सभी के सभी में इन प्रत्ययों से पहले ई आपका जुड़ेगा। तो बच्चों आपके मन में शंका होगी कि ई जुड़ेगा और यहाँ पर फिर पठेत आ रहे हैं, तो उस बात को यहाँ से समझिए। जैसे मान लो आपके पठ धातु है, पठ आपकी मूल धातु है, तो हमने इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम पाते हैं प अ ठ अ। तो इस प्रकार से आया। फिर हमने प्रत्यय जोड़ा ई, उसके बाद हमने जोड़ा त, ई भी जोड़ा और फिर त जोड़ा, क्योंकि ई सबके साथ जोड़ेंगे। तो आपका ए, ये वाला ए और ये वाला ई, पठ का अंतिम वर्ण ए और ये प्रत्यय का प्रथम वर्ण ई मिलकर आपका ए हो रहा है, और ये होती है गुण संधि। तो यहाँ पर इसमें विधिलिंग लकार में गुण संधि का वर्णन है। तो आपका शब्द बना गुण संधि होके पठ धन ए धन तय, तो आपका बन गया पठेत। अब आपको समझ में आया होगा कि ये ए की मात्रा आपकी कहाँ से आई। ठीक है, इस ई के और पठ के अंतिम वर्ण और प्रत्यय के प्रथम वर्ण ई मिलकर आपकी ए की मात्रा बन रही है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि विधिलिंग लकार में वैसे भी मात्रा मेरे ख्याल से किसी में नहीं लगी है, किसी भी लकार में। तो आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा अलग से समझ सकते हैं कि ए की मात्रा है पठेताम पठेत, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। वाक्य देख लेते हैं बच्चों। वयम स्वदेशम रक्षेमः, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। देखो वयम, वयम आपका अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है। वयम क्या है आपका? उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप। स्वदेशम अपने देश की, स्व माने अपना, देशम माने देश की। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अब रक्षा करनी चाहिए रक्ष धातु है और उत्तम पुरुष का बहुवचन का प्रत्यय लगा है रक्षेम। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, और रक्षा करनी चाहिए का अर्थ क्यों लगाए? क्योंकि ये विधिलिंग लकार है। छात्रः प्रातः पठेयु, छात्रः बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। तो छात्रों को प्रातः पठेयु, छात्र प्रातः पढ़ें, छात्रों को प्रातः पढ़ना चाहिए। पठेयु प्रथम पुरुष का बहुवचन की क्रिया है। यहाँ पर छात्रा प्रातः पठेयु, पठेयु छात्रों को सुबह पढ़ना चाहिए। सह व्यायाम कुर्यात, उसे व्यायाम करना चाहिए। सह आपका प्रथम पुरुष का एक वचन का करता है, तो कुर्यात एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग हुआ। सह व्यायाम कुर्यात, उसे व्यायाम करना चाहिए। अहम पाठम स्मरेयम, मुझे पाठ याद करना चाहिए। स्मरेयम याद करना चाहिए। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। पाठम द्वितीय विभक्ति का शब्द है। सह प्रतिदिनम ईश्वरम भजेत, उसे प्रतिदिन, प्रतिदिन होता है हर रोज, ईश्वरम ईश्वर को भजना चाहिए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो उसे प्रतिदिन ईश्वर को भजना चाहिए या भजन करना चाहिए। तो सह आपका प्रथम पुरुष का एक वचन, तो एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग हुआ। प्रतिदिनम में आपकी द्वितीय विभक्ति। ते प्रतिदिनम पूजाम कुर्यु, वे प्रतिदिन पूजा करें, उनको प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ते सैतौते प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप, कुर्यु भी आपके प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रतिदिनम हर रोज, पूजा पूजा। सह स्वपाठम स्मरेयुः, उसे स्व माने अपना, स्व का क्या अर्थ होता है? अपना। पाठम पाठ को, स्मरेयु पढ़े, उसे अपना पाठ याद करना चाहिए। किम अहम आपणम गच्छेयम, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। किम आपका जो है प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक शब्द है। अहम
मुझे आपणम होता है बाजार, आपणम क्या होता है? बाजार गच्छेयम। क्या मुझे बाजार जाना चाहिए? प्रश्न पूछ रहे क्या मुझे बाजार जाना चाहिए? दुर्जनस्य संगम त्यजेत, दुर्जन का साथ छोड़ देना चाहिए। दुर्जनस्य संगम त्यजेत। देखो बच्चों, हमने कारक प्रकरण पढ़ा है और उसमें दुर्जनस्य से जिस शब्द के अंत में आता है उसका अर्थ होता है काके की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है दुर्जन में। तो दुर्जनस्य दुर्जन का, दुष्ट का या बुरे व्यक्ति का, संगम द्वितीय विभक्ति साथ, संगम होता है साथ, त्यजेत त्याग देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो दुर्जनस्य आप षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है, तो यहाँ पर एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग। वयम पत्रम लिखेम, हम सबको पत्र लिखना चाहिए। वयम अहम आवाम वयम, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है, तो वयम हम सबको पत्रम पत्र लिखेम लिखना चाहिए। तो बहुवचन की ही क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हुआ। वयम आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ लिखेम। वयम पत्रम लिखेम, हम सबको पत्र लिखना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको लकार समझ में आया होगा। कुछ धातुओं का प्रयोग करना आप सीखेंगे इसके माध्यम से। धन्यवाद।